हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने अपना सेकंड लेसन प्रेजेंट करने जा रही हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पिछला लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा और उम्मीद ये भी करती हूँ कि आप घर पे सब सुरक्षित हो। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बहुत ही अमेजिंग ट्रिप्स की मदद से लर्न करेंगे। जो मैं आपके सामने ट्रिक प्रेजेंट करूँगी, आपने उनको बड़े ध्यान से सुनना है और उनको माइंड में ऐसे सेट कर लेना है कि आप पेपर में जब भी आपके सामने 4 ऑप्शंस आए तो आपको एक अमेजिंग टिप्स की मदद से वर्ड हमेशा आपके माइंड में रह जाए। तो ऐसे हम चलते हैं। लेट्स फर्स्ट वी हैव जो हमारा आज का फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, दैट इज टू डू अवे विद रूल। अब इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो बेसिकली मतलब है नियम से भागना, टू डू अवे विद रूल, जो नियम से भागे उसे बोलते हैं हम एब्रोगेट। क्या बोलते हैं? एब्रोगेट। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इसी वर्ड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ए बी को बना दिया अब, आर ओ को बना दिया रो, जी ए टी को बना दिया गेट, और प्रॉपर वर्ड का मीनिंग क्रिएट किया अब रोए गेट। कि सपोज आप स्कूल में प्रिंसिपल के नियम नहीं मानते हो और प्रिंसिपल आपको स्कूल में से बाहर निकाल देता है, तो आप कहाँ पे खड़े होकर रोगे? गेट पे खड़े होकर रोगे। तो बेसिकली हमने किस ट्रिक से लर्न किया? टू डू अवे विद रूल, नियम से भागना, उसका मतलब होता है एब्रोगेट। लेकिन हमने वर्ड को किस ट्रिक से लर्न किया? अब रोए गेट। कि अगर एक बच्चा स्कूल के टीचर के नियम नहीं मानेगा तो वो गेट पर खड़ा होकर रोएगा। जैसा कि हमें हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और हमें उनमें से राइट ऑप्शन पे टिक करना होता है। अब हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एपिक्योर। सेकंड क्या है? फ्रिटर। थर्ड क्या है? एब्रोगेट। और डी क्या है? नैप। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी, एब्रोगेट। अब रोए गेट। ऐसे ही चलते हैं हम अपने सेकंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस। सपोज आप किसी जगह पे गए हो घूमने के लिए और वहां जो हम छोटे समय के लिए रुकते हैं, शॉर्ट स्टे करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे इंग्लिश में बोलते हैं सोजॉर्न। लेकिन हमने क्या किया, हमने सोजॉर्न को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एसओ को बना दो सोना और जॉर्न को बना दो जर्नी। हमने किस ट्रिक से लर्न किया कि जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी है, इसलिए तुम यात्रा में थोड़े समय के लिए क्या करो? स्टे करो, रुक जाओ। या शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, जब हम किसी जगह पे छोटे समय के लिए रुकते हैं तो उसे बोलते हैं सोजॉर्न। और हमने किस ट्रिक से लर्न किया? सो जाओ जर्नी में, कि जर्नी में आप क्या करो? सो जाओ। ऐसे ही चलते हैं अब हमारे थर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। वन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, जो बंदा किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखता, उसे हम क्या कहते हैं? पैगन। और किस ट्रिक से लर्न किया? पाईगन। कि उस बंदे ने अपने गले में क्या डाली हुई है? गन डाली हुई है, इसलिए वो किसी भी धर्म पे विश्वास नहीं रखता है। किस ट्रिक से लर्न किया? पाईगन। कि उस बंदे ने अपने गले में क्या डाली हुई है? गन डाली हुई है। ऐसे ही चलते हैं हमारे फोर्थ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, वो बंदा जो सारे संसार को अपने एक देश की तरह समझकर चलता है, उसे बच्चे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटियन। लेकिन हमने किस ट्रिक से इसको लर्न किया? इसी वर्ड को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कॉस को बना दिया किसी, मो को बना दिया में, पोलिटियन को बना दिया पॉलिटिशियन। कि वो बंदा ऐसा है जो किसी भी देश की राजनीति में कोई भेदभाव नहीं करता है, उसके लिए सारा देश कैसा है? एक जैसा है। तो बेसिकली इस वर्ड को हमने किस ट्रिक से लर्न किया? किसी में कोई पॉलिटिशियन नहीं। वो बंदा क्या कह रहा है कि मेरे हिसाब से किसी में कोई पॉलिटिशियन नहीं है, मैं सारे संसार को एक मानकर चलता हूं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ दैट इज कॉस्मोपॉलिटियन। ऐसे ही चलते हैं हमारे फिफ्थ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। एन ऑफिस और पोस्ट विद नो वर्क बट हाई पे, वो वाली पोस्ट जिसमें बच्चे आपकी पोस्ट पे काम तो कम है लेकिन आपकी सैलरी क्या है? बहुत हाई है। उस पोस्ट को हम बोलते हैं सेनिक्योर। लेकिन इस वर्ड को हमने 2 हिस्सों में बांटना है, सीने का क्योर। क्योर का बेसिकली मतलब होता है इलाज, उपचार, और साइन को हमने बना दिया सीना। कि वो बंदा अपने बॉस से क्या कहता है कि बॉस मैं आपके काम में बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ,
लेकिन अब मैंने अपने सीने का इलाज करवाना है, इसलिए मैं काम कम करूंगा और सैलरी ज़्यादा लूंगा। सो सेनिक्योर इज अ राइट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ऐसे ही चलते हैं हम हमारे सिक्स्थ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। अ मैन हु डांस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ, वो बंदा जो अपनी पत्नी के इशारों पर नाचता हो, उसे बच्चे हम बोलते हैं हैंड पैक्ट। लेकिन हमने हैंड पैक्ट को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एच को बना दिया हस्बैंड और उसको बना दिया पैक्ट, कि उसने अपने हस्बैंड को बेसिकली क्या किया होगा, पैक किया होगा। तो हमने किस ट्रिक से लर्न किया, हस्बैंड पैक्ट। ऐसे ही चलते हैं हमारे नेक्स्ट हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ, जो कि सेवंथ है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ मैन हु पोजेस मैनी टैलेंट, वो बंदा जिसमें बहुत सारे टैलेंट होते हैं, और ये बहुत एग्जाम में रिपीट भी होता है, उसे बच्चे बोलते हैं वर्सेटाइल। लेकिन वर्से को हमने बना दिया विरसे में मिले, कि उसे ये सारे टैलेंट किस में मिले हैं, अपने विरसे में मिले हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज वर्सेटाइल। ऐसे हम चलते हैं हमारे एट्थ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। अ पर्सन फर्स्ट स्पीच, किसी भी बंदे की जो स्पीच पहली होती है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मैडन। लेकिन हमने किस ट्रिक से लर्न किया, मैडन। वो बंदा क्या कहता है कि ये वाली जो स्पीच है मैंने खुद डन की है, क्योंकि ये स्पीच मेरी पहली स्पीच है। तो इसके हिसाब से हमारा जो राइट आंसर है दैट इज मैडन। ऐसे हम चलते हैं हमारे नाइन्थ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। वन हु इज लाइकेबल, मतलब जिसे हर एक के द्वारा पसंद किया जाता है, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एमिएबल। और लर्न करने का जो ट्रिक है, एमी विर्क से लर्न करो। एमी को बना दो एमी, कि जो एमी विर्क है वो इतना एबल, इतना योग्य है कि उसे हर कोई पसंद करता है। तो एमी एबल हमने वर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करके कैसे लर्न किया, कि अमिताभ बच्चन से चाहे लर्न कर लो, चाहे कर लो एमी विर्क से, कि वो इतने योग्य है कि उन्हें हर कोई पसंद करता है। ऐसे हम चलते हैं हमारे टेंथ की वर्ड की तरफ। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और असेंस्टर्स, वो वाली प्रॉपर्टी जो हमें अपने पूर्वजों से मिलती है विरासत में, उसको बच्चे बोलते हैं पैट्रीमोनी। और हमने किस ट्रिक से लर्न किया, पितरों की मनी। पैट्री को क्या बना दिया, पितर, और मॉनी को क्या बना दिया, मनी। पितर कौन होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें हम पितर कहते हैं। तो ऑब्वियसली मनी किन की होगी, ये पैसा उन लोगों का होगा, हमारे पितरों का। तो हमने इस वर्ड को किस ट्रिक से लर्न किया, पैट्रीमोनी को हमने बना दिया पितरों की मनी। ऐसे ही चलते हैं हमारे हम 11th वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। अ डीप एंड प्लीजेंट साउंड, गहरी और सुंदर आवाज को हम क्या बोलते हैं, सोनोरस। लेकिन हमने किस ट्रिक से लर्न किया कि सोनू निगम की आवाज में क्या है, बहुत ज्यादा रस है, इसलिए उसकी आवाज क्या है, बहुत ज्यादा गहरी और सुंदर। सोनोरस को हमने किस ट्रिक से बच्चे लर्न किया, सोनू की आवाज में रस। अब हम चलते हैं हमारे 12th वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। अ मनी गिवन टू वाइफ एट द टाइम ऑफ सेपरेशन ऑफ हिज हस्बैंड, वो वाला पैसा जो एक पत्नी को अपने पति से अलग होने के टाइम दिया जाता है, कि जब वो अपने पति से डिवोर्स लेती है उस टाइम एक वाइफ को हम जो पैसा देते हैं उस पैसे को हम बोलते हैं एलिमोनी। क्या बोलते हैं, एलिमोनी। लेकिन देखो बच्चे, आपने क्या करना है, आपने एली को बना देना है आला और मॉनी को बना देना है मनी। कि ऑब्वियसली जब वो अपनी वाइफ को छोड़ेगा गुस्से में आकर, तो वो उसे क्या बोलेगा, अल्ला मनी, कि तू मेरे से ये वाले पैसे अब ये ले। तो एलिमोनी को हमने लर्न किया अल्ला मनी से। किस ट्रिक से, अल्ला मनी। नेक्स्ट बच्चे आ जाओ हमारे 13th वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, वर्शिपर्स कौन होते हैं, पुजारी। असेंबली ऑब्वियसली समझते हो, जहाँ पे बहुत सारे पुजारी एक ही जगह पे खड़े हों, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर। उसे बच्चे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रेगेशन। लेकिन हमने कॉन्ग्रेगेशन को किस ट्रिक से लर्न करना है, हमने बच्चे कॉन्ग्रेगेशन को लर्न करना है कॉन्ग्रेचुलेशन से। कि ऑब्वियसली जब हम एक ही जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, खास करके जब पुजारी, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, वो कि हवन करने वाले हैं, तो एक दूसरे को वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे होंगे, वो वहाँ एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमने इस वर्ड को याद किया, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर, कि जहाँ पुजारियों की भीड़ होती है उस जगह को हम बोलते हैं कॉन्ग्रेगेशन।
और कॉन्ग्रेगेशन को जो हमने लर्न करने का एक वैल्यूएबल ट्रिक बनाया, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस, कि वो एक दूसरे को क्या देंगे वहाँ पे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये वाले ट्रिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे और इवन आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होंगे। ये वाला जो हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन किया है, ये था ट्रिक के साथ। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड फील सेफ। थैंक यू। Thank you all watching this video. Please like, subscribe and share with your friends for all types of competitive exam English. जल्दी ही मिलेंगे हम अगली वीडियो में। सो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।